अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में फुल डिटेल से मैंने ब्रीफ किया है। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको आसान अल्फाज में और आसान तरीके से सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसीजर समझा सकूं। तो सबसे पहले तो कोई भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप वटएवर गारमेंट्स का है या इलेक्ट्रॉनिक्स का है, आप उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें जो मेन चीज़ है एक्सपोर्ट के लिए, लेट्स सपोज आप कोई भी गारमेंट्स है जो आप पाकिस्तान में गारमेंट्स जीन्स वगैरह की फैक्ट्री आपकी या टी शर्ट्स की, आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, अमेरिका या यूरोप में, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो आपके सामने ये हैं। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लें तो हमारे पास सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस होती है। परफॉर्मा इनवॉइस ये आप बायर और सेलर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोडक्ट और क्वांटिटी और प्राइस को लेकर। तो उसमें वो सब चीज़ें मेंशन होती हैं, जो प्राइस डिसाइड हुई होती है, जो क्वांटिटी डिसाइड होती है, वो एक जो सेलर है उसको बायर को एक परफॉर्मा इनवॉइस देता है जिसमें सब टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। उसके बाद अगर जो बायर उस पर एग्री करता है तो फिर एक प्रॉपर जो कमर्शियली एक इनवॉइस इशू होती है उसे कमर्शियल इनवॉइस कहते हैं, जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ होती है, बैंक में यूज़ होती है और इंटरनेशनली हम उसी इनवॉइस को फॉलो अप करते हैं। सो फाइनली इनवॉइस जब आप जनरेट करते हैं तो उसमें जो वैल्यू होती है वो कस्टम क्लियरेंस के लिए उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, क्वांटिटी उसमें मेंशन होती है, वेट मेंशन होता है और पैकिंग डिटेल्स भी सब उसमें मेंशन होती है। इसी तरह थर्ड नंबर पर पैकिंग लिस्ट आ जाती है। पैकिंग लिस्ट भी सेम एज इनवॉइस ही कंसिडर होती है, बस इसमें वैल्यू नहीं ऐड होती, बस इसमें पैकिंग की डिटेल्स होती है, मेजरमेंट होती है, वेट होता है, डायमेंशन वगैरह सब इस तरह की पेपर उस पर लिखते हैं। फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है बिल ऑफ लेडिंग, इसको कहते हैं। अगर जो आपकी शिपमेंट बाय सी है तो बिल ऑफ लेडिंग, बाय एयर है तो एयरवे बिल कहलाता है। ये एक ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन शिपर और बायर के दरमियान कि वो इसको बाय सी भेजना चाहता है या बाय एयर। तो वो जो कैरी करता है आपके गुड्स को, उसका जो बिल होता है उसको बिल ऑफ लेडिंग कहते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन फिफ्थ नंबर पे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बेसिकली सीओ कहलाता है। हर कंट्री उसको इंडोर्स करती है कि ये प्रोडक्ट हमारी कंट्री की है और हम इसको अप्रूवल देते हैं, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट आपके मुल्क की है उसको सर्टिफाई करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। जो ये नहीं है कि आप जिस कंट्री में हैं उसी का ही सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो, आपके पास प्रोडक्ट जो है आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो या अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो डिपेंड करता है ये जो आपकी प्रोडक्ट है वो कौन सी ओरिजिन की है। लेट्स सी चाइना से मैंने कोई एक मशीनरी मंगाई है यूएई में और अब मैं उसको यूरोप में सेंड करना चाह रहा हूँ, तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा वो बेसिकली ओरिजिन तो चाइना ही होगा, मगर अगर जो मैं उसको एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के साथ अटैच करूँ तो मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑफ यूएई का भी चाहिए होगा, जो इसको इंडोर्स करेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स और ये प्रोडक्ट चाइना की ही ओरिजिन है। इसी तरह फिर आपका एक्सपोर्ट लाइसेंस आ जाता है। कुछ कंट्रीज जो है वो एक्सपोर्ट लाइसेंस मांगती हैं आपका कि आप यहाँ पर रजिस्टर्ड भी हैं जिस कंट्री से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की हो। सेवंथ में आप इंश्योरेंस आ जाता है। इंश्योरेंस आप जिस प्रोडक्ट को जो भी गुड्स आपने सेंड करना है ये डिपेंड करता है कि आप बायर के साथ आप उससे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकते हैं कि उसको इंश्योरेंस चाहिए नहीं। उस क्योंकि इंश्योरेंस आएगी तो CIF आ जाएगा, वो कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट आ जाएगा। अगर जो आप जब डीएल बनाएंगे तो उसमें फ्रेट शामिल आ जाएगा। तो इंश्योरेंस डिपेंड करता है, आप बायर के साथ डिसाइड करें। इंश्योरेंस के लिए डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो आपको आपकी प्रोडक्ट और आपकी क्वांटिटी और वैल्यू को एस्टिमेट लगा के उसकी वैल्यू बताती हैं। एट्थ वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट LC जिसे हम कहते हैं। ये बैंक गारंटी एक तौर पे होती है, जो कि बैंक गारंटी देता है आपके बायर के और सेलर के दरमियान। अगर जो बायर को आप पे ट्रस्ट नहीं है तो वो बैंक पे ट्रस्ट करता है, तो सेलर को भी बायर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो वो बैंक को ट्रस्ट करते हैं। तो दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक LC ओपन होती है जिसमें बैंक गारंटी देता है पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन की। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, वो मैंने आगे वीडियोस में बताई हैं, वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, आप डिस्कस कर लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। बिल ऑफ एक्सचेंज बायर और सप्लायर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि जी हम जो पेमेंट की जो टर्म्स हैं, जो पेमेंट है वो किस डेट पे हम आपको फुल एंड फाइनल पेमेंट देंगे। जो एग्रीमेंट होता है आपस में वो रिटर्न लिख लिया जाता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है, और सेम डेट के ऊपर उसको वो पे करना लाजमी होता है। तो वो इनवॉइस एक सेपरेट है और बिल ऑफ एक्सचेंज एक सेपरेट है। आप इसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं जी डिलीवरी ऑर्डर पे। डिलीवरी ऑर्डर बेसिकली एक शिपिंग लाइन की तरफ से एक ऑर्डर होता है जो शिपिंग लाइन को अरसाल होता है कि जी आप इस शिपमेंट को जो है ना रिलीज़ कर दें। तो उसके जो भी उसके टर्मिनल चार्जेस या जो भी कैरी चार्जेस होते हैं शिपिंग लाइन के, वो आप पे करके उसको डिलीवरी ऑर्डर देते हैं। सो यूएई में डिलीवरी ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट है। डिलीवरी ऑर्डर ऑनलाइन भी मिल जाता है और शिपिंग लाइन के ऑफिस से भी मिल जाता है। इसके थ्रू ही आप इंपोर्ट बिल ऑफ एंट्री पास करते हैं। सो डिलीवरी ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 11 है DM सर्टिफिकेट, दुबई म्यूनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट। ये एक्चुअली हेल्थ सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट कहलाता है। क्योंकि हम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर रहे हैं तो इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट होते हैं। क्योंकि मैं फूड शिपमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसलिए हमें फूड सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट और फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट और फाइटो सर्टिफिकेट जैसे सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो भी मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में बताऊँगा कि किस तरह अप्लाई होते हैं। और नेक्स्ट है जी 12 पे कस्टम डिक्लेरेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है।
क्योंकि डिक्लेरेशन है बिल ऑफ एंट्री। अगर जो आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए कस्टम रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम प्रॉपर उसको क्लियरेंस के बाद एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन इशू करता है, जो कि क्लैरिफाई करता है इंपोर्ट कंट्री में कि ये पेपर एक्सपोर्ट कंट्री से कस्टम से क्लियर हुआ है। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन का। इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन एज पर सेम एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन ही होती है। लेट्स सपोज आप पहले उसको, आप सप्लायर थे, अब आप बायर हो गए। सो जब आप बायर बन जाते हैं तो फिर आप इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने होते हैं, उसमें सेम परफॉर्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, और ये सब आपको प्रोवाइड होती है एक्सपोर्टर से। सो अब आपको कुछ बनाना नहीं पड़ता, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होते हैं। तो सेम ऑल एक्सपोर्ट इनवाइस, परफॉर्मा इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, BL, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिसीव होते हैं। उसके बाद आप इसमें सिर्फ एक डिफरेंट होता है सॉरी, इसमें आपको कस्टम इंपोर्ट डिक्लेरेशन बनानी पड़ती है। आपको कस्टम को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि ये इंपोर्ट डिक्लेरेशन पास करे। वो भी मसल टू दुबई ट्रेड से होते हैं, वो भी मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह होते हैं। फिर हम ये जब सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाते हैं तो हम डिलीवरी ऑर्डर के लिए शिपिंग लाइन को अप्लाई करते हैं। शिपिंग लाइन हमें डिलीवरी ऑर्डर देती है। फर्दर ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर ने हमें सेंड किए हैं वो अब हमारे लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज हो जाते हैं। हम लोग उसको अरेंज करके अपनी शिपमेंट के लिए प्लस डिलीवरी ऑर्डर प्लस इंपोर्ट डिक्लेरेशन हम अपने कार्गो को अपने वेयर हाउस में इन करते हैं। अब है जी LCL एंड FCL शिपमेंट। LCL शिपमेंट्स का मीनिंग है लेस देन कंटेनर लोड, और FCL का मीनिंग है फुल कंटेनर लोड, यानी आप समझ तो गए हैं। लेट्स सपोज मैंने चाइना से कोई चीज़ प्रोडक्ट मंगानी है जो कि इतनी मिनिमम क्वांटिटी में मुझे चाहिए, तो वो जो मिनिमम क्वांटिटी मुझे इंपोर्ट करनी है चाइना से, मेरा जो सप्लायर है वो मुझे LCL शिपमेंट बना कर देगा, और वो मुझे चार्ज करेगा एज पर CBM। CBM होता है एक, आप किसी की कंटेनर में जो स्पेस होती है उसमें उसकी जो डायमेंशन है, जो वेट है, उसको कंसीडर किया जाता है CBM से LCL में। लेट्स सपोज मुझे कंप्यूटर्स चाहिए या मोबाइल्स एसेसरीज चाहिए जो मेरे इतनी ज़्यादा फुल कंटेनर्स नहीं रिक्वायरमेंट, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो 50-60 कार्टून है। तो जो 50-60 कार्टून का जो वेट और जो उसकी मेजरमेंट निकलेगी, जो लेंथ एंड हाइट, उसको CBM कहलाते हैं। उसके CBM चार्ज करेगा वो LCL शिपमेंट के लिए। अगर जो मैं चाइना से कोई LCL शिपमेंट मंगाता हूँ तो उस कंटेनर में सिर्फ मेरा ही सामान नहीं होगा, दूसरी कंपनीज भी हो सकती हैं, जो दूसरी कंपनियों का सामान भी हो सकता है। तो वो मेरे सामान को चाइनीज सप्लायर जो है वो एक मार्क कर देंगे और डिफरेंट कार्टून्स को डिफरेंट मार्किंग करके वो मुझे LCL शिपमेंट भेजेंगे, जो मैं यहाँ पर शिपिंग लाइन को पे करके और उनको अपने स्टोर में रख लेंगे, और मैं उनको उनका जो रेंट होगा, जो भी TO चार्जेस होंगे वो पे करके अपनी LCL शिपमेंट रिलीज करवाऊंगा। इसमें मुझे कोई मजीद डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, सिंपली होते हैं जो कि डिलीवरी ऑर्डर और BL इंपॉर्टेंट है इसमें, और इनवाइस, पैकिंग लिस्ट एज पर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। और FCL जो है वो फुल कंटेनर लोड को कहते हैं। अगर जो मैं चाइना से कोई शिपमेंट मंगवाता हूँ जो कि फुल क्वांटिटी में मुझे चाहिए, फुल कंटेनर जिसमें किसी और का सामान ना हो, तो वो FCL कहलाता है। उसमें 20 फीट 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर्स होते हैं, जो भी आप उसको कैटेगरी, आप जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है। तो फिर जब मैं उसको 40 फीट कंटेनर मंगाता हूँ तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन मुझे वैसी ही करनी पड़ेगी इंपोर्ट की, जो मैंने आपको अभी लास्ट में बताया, तो वो FCL शिपमेंट कहलाती है। और एक जो है 20 फीट कंटेनर, उसमें 33 CBM होता है, और 40 फीट में 67 CBM मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। और 40 फीट हाई क्यूब जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है कंटेनर्स, उसमें 76.3 CBM स्पेस होती है। इसी तरह कंटेनर्स के जो स्टैंडर्ड है उसकी कैपेसिटी इन TEU में मेंशन की गई है। TEU वो शिप में जब आप किसी कंटेनर्स को प्लेस करते हैं तो शिप में जो टोटल सॉरी कंटेनर्स की क्वांटिटी मेंशन होती है वो TEU में होती है, यानी कंटेनर की कैपेसिटी को मेजरमेंट या मेंशन करने के लिए TEU कहलाता है। तो 20 फीट को वो हम 1 TEU कहते हैं, और 40 फीट को हम 2 TEU कहते हैं जी। तो नेक्स्ट है इंकोटर्म्स। इंकोटर्म्स जो होता है वो बेसिकली बायर और सप्लायर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, जो इंटरनेशनली लेवल पे रजिस्टर्ड होती है, जो कि पेमेंट के हवाले से की जाती है। वो टर्म्स जो है वो इंकोटर्म्स कहलाती है। लेट्स सपोज चाइना में एक सप्लायर है, उसके वेयर हाउस में कोई सामान पड़ा है और मुझे यहाँ पर दुबई में चाहिए, तो मैं उससे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उससे डिस्कस करूँगा कि वो किस तरह सप्लाई करेगा। अगर जो एक्स वेयर हाउस करेगा तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी गुड्स की वो सिर्फ उसके वेयर हाउस तक होगी, और यहाँ दुबई तक सारी कॉस्ट मुझे खुद को पे करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट है FCA। अगर जो फ्री कैरियर, इसमें वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पोर्ट तक जो है वो कैरी करके देगा सामान, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और आगे जो है फर्दर मेरे वेयर हाउस तक का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेमेंट टर्म्स, वो मैं उसको पे करूँगा, और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो इसी तरह FOB है फ्री ऑन बोर्ड, वो अपनी जो चाइना का जो पोर्ट है वहाँ तक की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो उसकी होगी। तो फर्दर आगे जो भी कार्गो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसकी पेमेंट टर्म्स भी FOB कहलाएगी, जो डिफरेंट कैटेगरी होती है। इसी तरह CFR है। CFR भी कॉस्ट एंड फ्रेट होता है इसमें शामिल। वो अपने जो भी गुड्स चाइना से जो डिस्पैच करेगा वो दुबई पोर्ट तक का रिस्पॉन्सिबल होगा, उसकी आफ्टर दुबई पोर्ट से रिलीज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, उसकी पेमेंट एंड टर्म्स भी उसी क्राइटेरिया में स्टार्ट होगी। इस तरह CIF है, उसमें CIF में इंश्योरेंस शामिल हो जाती है। सप्लायर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है दुबई पोर्ट तक सामान भेजने की, उसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। इस तरह CIP, DAP, DPU और DDP, ये सारी अमेजोन और शॉपिफाई से जिससे आप शॉपिंग करते हैं वो डोर टू डोर आपके डिलीवरी देते हैं, उसे डिलीवरी एट प्लेस बोलते हैं। तो उसमें वो पेमेंट सब कुछ शामिल होती है, वो मेरी डेस्टिनेशन तक वो सब सामान गुड्स वगैरह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहुंचाते हैं, और फिर बाद में वो पेमेंट टर्म्स क्राइटेरिया जो आपको मेंशन है वो
अच्छा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये दो बायर और सप्लायर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बैंक गारंटी होती है, जो बैंक इन्वॉल्व हो जाते हैं सप्लायर और बायर के बीच में, जो कि बैंक गारंटी लेते हैं। इनकी एक गुड्स की गारंटी लेता है और एक पेमेंट की गारंटी लेता है। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलसीज होती हैं, जिसमें साइड एलसी वेरी फेमस होती है। उसमें से आपको ये होता है कि जैसे आप किसी को सामान भेजते हैं, जैसे आप अपने बायर को सामान भेजते हैं, तो बायर जो भी सामान रिसीव करता है तो वो थ्रू बैंक के डॉक्यूमेंट्स रिसीव करता है। बैंक उसको फोर्स करता है कि आप उसको पेमेंट क्लियर करें, देन बैंक आपको डॉक्यूमेंट्स देता है। तो उसमें बैंक की गारंटी शामिल होती है। बैंक अपने सिर्फ एलसी के चार्जेस चार्ज करता है और उसको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर देता है। इसी तरह इसी एलसी में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होती है। एलसी ओपन होती है, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन पहले सेंड की जाती हैं। अगर जो सप्लायर उसको एग्री करता है तो फिर बायर और सप्लायर के एग्रीमेंट से ये एलसी ओपन होती है। इसमें कुछ एलसी की डिफरेंट टाइप की एलसीज होती हैं। कुछ होती हैं जो अमेंडमेंट हो सकती है और कुछ एलसीज होती हैं जो अमेंड नहीं हो सकती। इसी तरह एलसी में और भी कंडीशन होती हैं। जब आप कोई एक गुड्स मंगाते हैं, सेम गुड्स आप दोबारा उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो सेम एलसी को आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह रेड क्लास होती है और ग्रीन क्लास, जो कि रेड क्लास जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकती, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। ग्रीन्स में भी सेम इसी तरह की सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया था बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी एक बायर और सप्लायर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक एग्रीमेंट होता है। एक ये डॉक्यूमेंट बनता है जिसमें आप उसको साइन करते हैं दोनों बायर एंड सप्लायर, और इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि लेट्स सपोज 90 डेज या 30 डेज का एग्रीमेंट हुआ है, जो कि उसमें पेमेंट उसको लाजमी पे करना है। सो दोनों के सिग्नेचर होते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके अलावा ये एक अलग से पेज होता है जो बैंक में जमा होता है, और इसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इसके थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं। इस पेज को आप बैंक में डिपॉजिट करें, बैंक को दें, तो बैंक आपको सप्लायर से पेमेंट लेके बायर से पेमेंट लेके आपको देता है। और मैंने आपको इसकी एक एग्जांपल भी मेंशन की है, वो भी आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा जी, लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बगैर आप कोई सी भी चीज़ कहीं से भी इंपोर्ट नहीं कर सकते या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सो डिफरेंट कैटेगरी हैं, बाय रोड है, बाय एयर है, बाय शिप है, बाय सी है, बाय ट्रेन है। सो बाय शिप जो है, बाय सी, यानी इसमें हम जो यूएई से नॉर्मली एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, ट्रांजिट एक्सिट पेपर, वैट टैक्स, लोकल री एक्सपोर्ट, एफसीएल कंटेनर्स, लॉन्च, एफसीएल कार्गो शिपमेंट्स, कंटेनर लॉन्च, नॉन फूड आइटम्स, हम लोग सब ये एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। सो फर्दर आपको मजीद कोई एक्सपोर्ट करनी है चीज़ ईरानियन पोर्ट पे, तो हम आपको प्रोवाइड करते हैं ये सर्विसेज। हमारी सर्विसेज हैं कस्टम रजिस्ट्रेशन, न्यू बिजनेस रजिस्ट्रेशन, दुबई म्यूनसिपैलिटी रजिस्ट्रेशन। अगर जो आप कोई भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अपना न्यू सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस का, तो हम लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इवन कि आपकी कोई भी दुबई की पोर्ट पे कोई भी सामान आपका आया, हम लोग आपको इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन बना कर देंगे। इसी तरह एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन भी हम आपको बना के देंगे। इस तरह हम आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बना के देंगे जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के हवाले से हैं, जो हम लाइक CO है, हेल्थ सर्टिफिकेट है, फाइटो सर्टिफिकेट, फिमिगेशन, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, जो कंपनियां यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस है उनके लिए एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट भी हम लोग बना कर देते हैं। इस तरह हम लोग कस्टम क्लियरेंस भी करते हैं दुबई की ऑल पोर्ट्स पे, बाय सी हो, बाय रोड हो, बाय एयर हो। कार नेट दी पैसेज भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर जो आपको टेम्परेरी तौर पे अपने मुल्क में कार लेकर जानी है, कोई सी भी गाड़ी लेकर जानी है, हम उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको बना कर देते हैं। कार दी नेट पैसेजेस सेम लाइक ए पासपोर्ट कार का। इस तरह हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करते हैं। अगर जो आपको कोई भी अपना ब्रांड रजिस्टर करना है या कोई भी किसी किस्म की भी लोगो या कोई भी आइटम का लोगो रजिस्टर करवाना है, तो हम लोग आपको 10 ईयर्स के लिए रजिस्टर करवा के देते हैं। इस तरह आपको GCC मकासा शिपमेंट्स करनी है लाइक सऊदी अरब या यमन या अदर GCC कंट्रीज़ में, तो हम आपको ये मकासा बना के देंगे। सॉरी, यमन इसमें शामिल नहीं, GCC कंट्रीज़ में लाइक कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ये जो कंट्रीज शामिल हैं, हम इसके लिए मकासा आपको बना कर देंगे। मकासा बेसिकली होता है जो आपका जो सप्लायर होता है उसको ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती, बायर को अपनी ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती अपनी कंट्री में, तो आप उसकी ड्यूटी जो है यहीं से एग्जेम्प्ट करके भेजते हैं, क्योंकि GCC कंट्री में ये फैसिलिटीज़ हैं। इस तरह हम लोग बाइंग करते हैं यूज्ड एंड न्यू कंटेनर्स। अगर जो आपको 20 फीट 40 फीट कंटेनर चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह पूरे यूएई में लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए बाय रोड की शारजा के लिए, अजमान के लिए, हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और आपको किसी किस्म का भी फ्रेट चाहिए दुबई से ईरान की किसी भी पोर्ट के लिए, हम आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमको ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।